पिछले 24 घंटों में 469 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है और 81,466 नए मामले सामने आए हैं देश भर में। महज 7 राज्यों में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां 40,000 से ज्यादा मामले सिर्फ महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में सामने आए। कुल संख्या कितनी हो चुकी है देश भर के अंदर ये बताया जा रहा है, लेकिन बेहतर खबर ये कि पिछले 24 घंटों में 36 लाख लोगों को कोविड की वैक्सीन भी दी गई है। लेकिन जितनी तेजी के साथ ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जाहिर है कि अब एक बार फिर से एहतियात बरतने की जरूरत है। और अलग अलग जगहों से हमारे कई सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव हमारे साथ हैं, विवेक हमारे साथ हैं, सत्य विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, सबसे पहले मैं राजधानी दिल्ली की बात करना चाहूंगा। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे के हालात क्या हैं और सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं इस वक्त? देखिए, राजधानी दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 घंटों में तकरीबन 2700 मामले आए थे और ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा अगर आप इस साल की बात करें और साल के बीते साल के अंतिम दिनों की भी बात करें। अब ऐसे में कोरोना के इस बढ़ते हुए मामले को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज 4 बजे जो है एक आपात बैठक बुलाई है, जिसमें दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद होंगे। अभी सबसे महत्वपूर्ण जो है दिल्ली में, क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ वैक्सीनेशन की भी प्रक्रिया उसको भी तेज करने की कोशिश की जा रही है। तकरीबन 600 सेंटर जो है वो वैक्सीनेशन के लिए दिल्ली में बनाए गए हैं। एक ही अस्पतालों में अलग अलग सेंटर हैं। इसके अलावा अगर सबसे ज़्यादा जो मांगे बढ़ रही है वो अस्पतालों में सामान्य बेड और ICU बेड की बढ़ रही है। ऐसे में दिल्ली के 33 अस्पतालों में 25% जो है वो बेडों की संख्या बढ़ाई गई है। तो तकरीबन 2500 से ज़्यादा जो है बेड वो लगभग बढ़ाए जा चुके हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जो बेड हैं उनकी भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है। लेकिन और क्या इस मामले में ज़्यादा एहतियात बरत सकते हैं या सरकार और क्या ज़्यादा प्रावधान ला सकती है, इसको लेकर ही एक आपातकाल बैठक जो है शाम को 4 बजे जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुलाई है और वो बेहद महत्वपूर्ण होगी। साथ ही साथ क्योंकि दिल्ली में बैठक तो चल ही रही है, केंद्र सरकार पाबंदियों पर भी बातचीत उस अहम बैठक में हो, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद अधिकारियों के साथ ये बैठक करने वाले। हमारे साथ बाकी भी सहयोगी हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं। अब लखनऊ से विवेक राय भी जुड़े, उनका रुख करती हूं। विवेक, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 24 घंटे में 2600 मामले सामने आए। इसका मतलब है कि जो बेहतर तस्वीर, बेहतर आंकड़े अगर पिछले कुछ महीनों की बात करें उत्तर प्रदेश में नजर आए थे, लेकिन अब हाल के दिनों में बहुत तेजी के साथ आंकड़े एक बार फिर से बढ़ते हुए। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की बात करें तो जैसे कल के आंकड़े का आपने जिक्र किया, कल तकरीबन 2600 मामले आए हैं। वहीं पे अगर एक दिन पहले की बात करें तो तकरीबन 1250 मामले हैं। यानी कि जो आंकड़े आने का जो एक तरीके से जो दौर है वो लगातार एक तरीके से अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है। और ये हमने देखा पिछले तकरीबन 1 महीने से, अगर आप मार्च से अभी तक के आंकड़े उठा करके देखेंगे तो लगातार आए दिन मामले लगातार बढ़ते हुए देखें। और उसमें सबसे बड़ी जो सबसे ज़्यादा जहाँ से आंकड़े आए हैं वो राजधानी लखनऊ से आए। और राजधानी लखनऊ का जिक्र करें तो वहाँ कल तकरीबन 950 मामले सामने आए। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से मामले अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हालांकि इन सबके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने जो उनके तमाम जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री ने अलग अलग लोगों से बैठकें करी हैं। साथ साथ जो तमाम प्रदेश के अलग अलग जिलों में मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके मेडिकल कॉलेजेस में भी बैठकें की गई हैं। और ये कहा गया है कि जो भी तमाम लोग आए उनकी सबसे पहली चीज़ तो कि टेस्टिंग की व्यवस्था जो हो वो करी जाए, क्योंकि कल का जिक्र है तो एक दिन में तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास में टेस्टिंग रोजाना के तौर पर की जा रही है। और लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जो यूपी का हाल जानेंगे आपसे, लेकिन इसी बीच हमारे सहयोगी केशव हमारे साथ है। केशव, पटना में इस वक्त क्या हालात हैं? देखिए, अगर पटना की बात की जाए तो बिहार में ओवरऑल अगर पूरी तरीके से तस्वीरों को देखा जाए तो यहाँ पर भी लगातार आंकड़ों में इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान 488 नए मामले सामने आए हैं। अगर बीते 24 घंटों की अगर बात की जाए तो उसमें 259 मामले आए थे। यानी होली के बाद से आंकड़ों में काफ़ी तेजी से इजाफा देखा गया है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग जो है यहाँ का काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। और मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एक गार्डनर हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ पर देखिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि तेजी से चल रही है। केशव सुमन, दूसरी तरफ आंकड़े भी तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। भोपाल का रुख कर लेती हूँ, सत्य विजय मेरे साथ वहां से जुड़े हैं, उसके बाद सलील के पास भी चलेंगे। सत्य विजय, मध्य प्रदेश उन राज्यों में से एक जहां सबसे ज्यादा तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं और देश भर में ज्यादा आंकड़े इन्हीं राज्यों से आ रहे हैं। फिलहाल क्या तस्वीर वहां से नजर आ रही है?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से छठे छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कोरोना के केस लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। कल एक दिन में जो रजिस्टर्ड केस थे वो 2500 से ज्यादा थे, और जिसमें से भोपाल की बात करें तो 499 केस कल पॉजिटिव आए और एक दिन में प्रदेश में 12 लोगों की मौत हुई। वहीं छत्तीसगढ़ भी सटा हुआ है। छत्तीसगढ़ में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक फुल लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके अलावा रायपुर में भी स्थिति जो है वो 1000 से ज्यादा केस वहां पर दर्ज किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, कोविड का जो प्रकोप है, जो सेकेंड वेव, इसका प्रकोप त्योहारों पर भी पड़ रहा है। आज मध्य प्रदेश में बताएं तो रंग पंचमी है, और यहाँ पर होली से ज्यादा रंग पंचमी को तवज्जो दी जाती है, ज्यादा अच्छे से रंग पंचमी खेला जाता है। लेकिन ये जो तस्वीर आप शहर की देख रहे हैं, मुख्य मार्केट है, यहाँ पर अघोषित लॉकडाउन जैसे हालात। माफ कीजिएगा, मैं रोक रहा हूँ आपको, वापस लौटेंगे। सलील, मैं जानना चाहूंगा अब से कि पंजाब और हरियाणा में क्या हालात बने हुए हैं फिलहाल? देखिए अनंत, अगर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल की बात करें तो जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, सरकारें लोगों को एहतियात बरतने के लिए बोल रही हैं। और पंजाब के मुख्यमंत्री का यह कहना है कि जिस तरह से रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगा रखा है, और उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन से जो है वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन भी लग सकता है। जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा है। और हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज ने कल सभी जो अपने डीसी हैं उनसे मीटिंग करी है, एसएसपी के साथ मीटिंग करी है, और लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा है कि 2 गज की दूरी, दवाई भी और कड़ाई भी बहुत जरूरी है। सलील, गौरव, केशव, विवेक, सत्यविजय, आप तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का है, फौरन लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।